जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनानंदन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 33। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चल्लापि यच्छ्री न जहाति करहि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चल्लापि यच्छ्री न जहाति करहि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चल्लापि यच्छ्री न जहाति करहि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति करहि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति करहि चेत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चल्लापि यच्छ्री न जहाति उच्चारण करेंगे। शब्दार्थ यदि यद्यपि अपि निश्चय ही असौ वे भगवान श्री कृष्ण पार्श्वगतः बगल में रहगतः अकेले तथापि फिर भी तस्य उसका अंग्रियुगम भगवान के चरण नवम नवम नए नए
नए पदे पदे पग, पद पदे पदे पग पर, पद पर का का कौन और विरमेत विरमेता विलग किया जा सकता है। विलग किया जा सकता है। तत्पदार्थ तत्पदा उनके चरणों से, उनके चरणों से चलापी चलापी गतिशील, गतिशील यत यह जिसको जिसको श्री श्री लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी न कभी नहीं कभी नहीं जहाती चाहती छोड़ती है, छोड़ती है। करहिचेत कभी से कभी भी। कभी अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तात्पर्य। बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं। संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वह भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी भगवान का सानिध्य नित नित इतना नवीन लगता है कि वह क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती है। यद्यपि वह स्वभाव से चंचल है और इधर उधर विचरण करती रहती है, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सारे जीव स्वभाव से स्त्रैण है। पुरुष या भोक्ता तो भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्रैण है। भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है। जैसा कि भगवत गीता 5वां अध्याय 29वें श्लोक में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, भगवान उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं होना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं
सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान जब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, विशेष रूप से अपने महलों में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान की जितनी भी रानियां हैं, बहुत उत्कंठा है उनके मन में, तीव्रता है, भगवान को आलिंगन देना चाहती हैं, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से सबके सामने आलिंगन नहीं दे सकती, इसलिए उनके अंदर थोड़ी लाज है, शर्म है। लेकिन अपने हृदय में उन्होंने भगवान को आलिंगन दिया। सबसे पहले क्या किया? पहले दृष्टि से आलिंगन किया। जब उन्होंने भगवान को देखा, भगवान के सुंदर रूप को अपने हृदय में बसा लिया और हृदय में भगवान को आलिंगन दिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा, क्योंकि पुत्र माँ के शरीर से निकलता है, एक तरह से पिता का ही अंग माना जाता है। तो वह रानियां अपने भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। भावनाओं को ना रोकने के कारण उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। और आज के श्लोक में भगवान निरंतर उनके पास थे। किनके पास? उन रानियों के पास थे। कैसे थे? जब भगवान द्वारका में नहीं रहते थे तो रानियां क्या करती थी? चिंतन करती थी ना, ध्यान करती थी। चिंतन के द्वारा भगवान सदैव उनके साथ में रहते थे। लेकिन अब भगवान आए हैं तो वह रानियां भगवान के चरणों को देख रही हैं। वो चरण पहले से भी और नए लग रहे हैं, नवम नवम। हम मनुष्यों के चरण कैसे होते हैं? जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे काल बीतता है, खराब होते जाते हैं। कभी तो है ही नहीं, सुंदर ही नहीं है, वो तो बात ही छोड़ दो। वो तो हम आर्टिफिशियली कुछ सुंदर बना ले, बात अलग है, लेकिन ज्यादा समय तक रह नहीं पाते, है ना। तो उसमें से कोई सुगंध भी नहीं आती। भगवान के शरीर से तो इतनी सुगंध आती है, तो ना सुगंध है, ना आकार है, ना चमड़ी ठीक से बनी हुई है। लेकिन भगवान के चरण कमल कैसे होंगे जिससे गंगा निकलती है, निरंतर ऐसा जल जो तुलसी की सुगंध से मिला हुआ होता है, उसको जो भी पीता है वो उसका उद्धार हो जाता है। जिस जल को पीने से जीव का उद्धार हो जाए, वो चरण कैसे होंगे? आप सोचिए, विचार करिए। तो ऐसे चरणों को ये रानियां देखती थी, रोज देखती थी। हम भी देख सकते हैं, विग्रह के चरण कमलों को देख सकते हैं,
ये विग्रह हमेशा के लिए रहेगा, हम चले जाएंगे यहाँ से। समझते हैं चलना क्या है? ये विग्रह हमेशा के लिए रहेगा, हम नहीं रहेंगे, ये विग्रह रहेगा। और उस विग्रह में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का हर एक चीज नवम नवम है, नया जैसा लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज का अखबार आपने पढ़ा, कितना वोट किसको मिला, किसका सरकार बन गया, अब वो बात बीत गई ना। कल उसी बात को दोबारा आप सुनना चाहोगे? आपको लगेगा यार वो तो हो गया अभी, अब इसमें कोई रस नहीं है। लेकिन वही भागवतम की लीला बारंबार पढ़ो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित के पास रोज भागवतम सुनने जाते थे। भगवान सुनने जाते थे भागवतम अपने भक्त के मुख से। कौन सुनने जाते थे? भगवान, जो स्वयं भागवत है। उनको किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं है। और कितनी बार सुना उन्होंने ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र? 108 बार। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रचार करने से पहले 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं। 108 बार चैतन्य चरितामृत, एक बुक नहीं, उसके जो 9 वॉल्यूम्स है, 9 के 9 वॉल्यूम्स 108 बार पढ़े। शतकोटि नाम यज्ञ का संकल्प लिया, उनको 9 साल लगा रोज 192 माला करने में। इससे पता चलता है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप नया है। उसमें किसी प्रकार का क्या कहते हैं कमतरता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो रूप बिगड़ गया है, अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की लीला एक बार सुन ली, अब सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ये भी सब भगवान की वस्तुएं प्रकृति के 3 गुणों से जुड़ी होती, तो फिर हमारी भी इच्छा नहीं होती सुनने की, है ना? है या नहीं है? वही न्यूज़पेपर को जो आपके घर में रोज आता है, आपको बोला जाए कल जो न्यूज़पेपर आता है उसको दोबारा पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे। उसका स्थान कहाँ होगा? डस्टबिन में होगा। लेकिन वही भगवत गीता जो भगवान ने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को सुनाई, इमं विवस्वते योगम, है ना? सूर्यदेव पहले शिष्य थे भगवान कृष्ण के, जिनको भगवत गीता सुनाया। और ये भगवत गीता खाली 5000 साल पुरानी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ साल पुरानी है। भगवान ने वही गीता अर्जुन को भी सुनाया, और वही गीता हम भी पढ़ रहे हैं। कोई शब्द इधर से उधर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। पढ़ने में हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा समस्या का सारा हल उसमें दिया हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ के समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन भौतिक जगत में ऐसी चीजें लोगों को नई नई दिखती हैं। जैसे पहले के जमाने में, अभी तो वो जमाना नहीं रहा, नॉवेल्स आते थे। नॉवेल्स सुना आपने? कोई प्रसंग स्त्री पुरुष का, बड़ा अच्छा लगता था, है ना? लेकिन अब आप पढ़ोगे वैसा प्रसंग नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ नया चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसके बदले में आप माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का प्रसंग पढ़ो। सब कुछ दिया है इसमें। प्रभुपाद जी कहते पॉलिटिक्स दिया है, सस्पेंस दिया है, थ्रिलर दिया है, एक्शन दिया है, ड्रामा दिया, भागवतम में सब कुछ है। आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। खाली एक बार इसमें मन लग गया ना, फिर संसार में आपका मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया नवम नवम, ये बहुत मुख्य शब्द है इधर। संसार का जो सौंदर्य है फीका पड़ता है, नहीं पड़ता है? कैसे फीका पड़ता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं हर वस्तु क्षय है। क्षय मतलब नाश होने वाली है। लेकिन भगवान का सौंदर्य अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अगर ऐसा सौंदर्य नाशवान होता तो हम फिर देखने क्यों आते, हम सुनने क्यों आते? इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण बता रहे हैं। लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहती। वही लक्ष्मी जो चंचला है। चंचला का अर्थ समझते हैं? आज आपके जेब में है, कल आपके जेब में नहीं रहेगी, है या नहीं? और आप इकट्ठा भी करके रखना चाहोगे तब भी नहीं रहेगी। करके देख लो, चैलेंज है आपको। मोदी जी ने नोटबंदी किया, निकालना पड़े ना सब नोट, है ना? जिसने नहीं निकाले उसको हार्ट अटैक आ गया।
वो चल बसा है, संसार से ही चला गया। तो इसको कहते हैं चंचला। वो केवल भगवान के पास खुश रहेगी, तुम्हारे पास खुश नहीं रहने वाली। रावण जब सीता का अपहरण करके ले गया, वो क्या चाहता था, उसके मन में क्या था कि मैं सीता का पति बनूं, मैं भोक्ता बनूं। संसार में सभी लोग रावण बने हुए हैं, कोई भी अपनी जेब से भगवान के लिए पैसा नहीं निकालना चाहता है। सत्य बात है। प्रभुपाद कहते हैं रावण की वृत्ति है। तुम सीता को, जो लक्ष्मी है, उसको भोगना चाहते हो, राम के बिना नहीं भोग पाओगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसलिए भक्त बेचारे जाते हैं लोगों के पास में भिक्षा मांगने के लिए, क्या भगवान की सेवा के लिए कुछ दे दो, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं है। इतना पता है, ज्ञान बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, जाना सबको एक दिन है, एक दिन सब कुछ छोड़ना है, तो भगवान के लिए क्यों नहीं दे देते हो? वही वृत्ति यहाँ पे। इसलिए लक्ष्मी खुश नहीं रहती जीवों के पास में, उसको चंचला बोला गया। उसका स्थान केवल अपने पति के चरणों में है। भगवान उसको चरणों में भी नहीं रखते हैं। भगवान के वक्षस्थल पे एक स्वर्णिम रेखा है, एक स्वर्णिम बाल है, वही लक्ष्मी जी है। भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पे निवास दिया हुआ है। भगवान चरणों में नहीं रखते। और कोई पति अपनी पत्नी को चरणों में रखेगा? पति के हृदय में उसकी पत्नी रहती है। ये तो सेवा चाहती है लक्ष्मी, इसलिए वो चरण दबाती है। वो सिखा रही है हमको कि भगवान के पास जाकर उनकी सेवा मांगो, उनसे धन मत मांगो। इसलिए वो हमेशा चरण दबाती रहती है। देखा आपने, फोटो में भी देखा ना आपने, चरण दबा रही है वो। प्रभुपाद लिखे भी है, भाग्यशाली जीव होता है जिसको भगवान की सेवा मिलती है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं संसार में? मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी पता क्यों मिल जाए? क्योंकि सरकारी नौकरी से आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। आप छुट्टी मारो, देर से आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, आनंद मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, लेकिन काम ना करना पड़े। लेकिन सरकारी नौकरी से भी बड़ी भगवान की नौकरी है। आप सोचो, ये तो सरकार बैठी है इधर, आज है, 5 साल के बाद नहीं रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक बैठा है, उसकी नौकरी करना कितनी विशेष बात है कि हमें गर्व होना चाहिए। हम कृष्ण के नौकर हैं या कृष्ण के भक्तों के नौकर हैं, हमें गर्व से ऐसा बोलना चाहिए। भगवान ये सेवा किसी को देते नहीं है, देवताओं को भी देते नहीं है। ये तो पृथ्वी पर रहने वाले भाग्यशाली मनुष्य जिनको ये सेवा मिलती है, प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से। और कोई उस सेवा को ना स्वीकार करे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जैसे जब सेवा मिले ना मंदिर में, तुरंत स्वीकार कर लो, तुरंत। पता नहीं वो सेवा किसी और के पाले में चले जाए तो उस पर कृपा चली जाएगी। सेवा का अर्थ क्या है? कृपा। अगर नहीं मिल रही तो मांग के ले लो, ये सौभाग्य है आपका। सरकारी नौकरी हम कितना गिड़गिड़ाते हैं, कितनी अप्रोच लगाते हैं, कितना रेफरेंस लगाते हैं, भाई आप कुछ कर दो मेरे लिए। और यहाँ पे भक्त भगवान की सेवा दे रहे, वो करना नहीं है। सरकार किसकी शाश्वत है? किसकी शाश्वत है सरकार? भगवान की सरकार शाश्वत है। वो ऐसी सरकार है बिना वोट के चलती है और सुचारू रूप से चलती है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता अस्त व्यस्तता आ गई, स्थिति बिगड़ गई। यहाँ की सरकारों में स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन भगवान की सरकार में कोई स्थिति नहीं बिगड़ती है। आपने कभी सुना भगवान की सरकार में कोई नेता को गिराना हो तो बहुमत वापस ले लिया जाए? वहां पे है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे कुर्सी के लिए मारामारी होती है, और कुर्सी भी शाश्वत नहीं है, वो व्यक्ति भी शाश्वत नहीं है। इसलिए सब कुछ स्थायी नहीं है इस संसार में, अस्थायी है, टेम्परेरी है। इस संसार के स्वभाव को हमें समझना होगा। तभी समझेंगे जब हम भगवान का नाम रूप गुण लीला में मग्न हो जाएंगे। देखो कितनी विशेष बात है, सरकारी नौकरी में पैसा भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है या नहीं है? और रिटायरमेंट भी हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति खाली रहता है ना। लेकिन भगवान की सेवा में कोई छुट्टी नहीं है, 365 दिन मंदिर खुला रहता है। कभी आपने सुना 15 अगस्त को मंदिर की छुट्टी है? नहीं है। और जो भक्त सेवा करते हैं बिना पैसे के करते हैं, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं है, यहाँ पे रिटायरमेंट भी नहीं है।
कई उदाहरण बता दूंगा। प्रभुपाद जी, इन्होंने ऐसा सोचा हम निवृत्त हो गया हूँ, वृंदावन में आराम से रहूंगा, भजन करूंगा, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वृद्ध होके भी पाश्चात्य जगत में जाकर गुरु की आज्ञा का पालन किए। पर उसमें भी प्रसन्नता है। सरकारी नौकरी लेके भी व्यक्ति दुखी बैठा हुआ है। क्यों दुखी बैठा पता आपको? उसका लोभ कम नहीं हो रहा है, पैसे की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, या सोच रहा है मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन भक्ति में सेवा में आप जितना छोटा सेवा करोगे, भगवान उतना प्रेम से उस सेवा को स्वीकार करते हैं। उल्टा है। गिलहरी का उदाहरण सुना, जब सेतु बन रहा था, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी ने सोचा चलो मैं भी सेवा कर दूं। तो गिलहरी क्या करती थी, अपने शरीर पे थोड़ा सा मिट्टी के कण लेकर और दो पत्थरों के बीच में डाल देती थी सीमेंट की तरह, दोनों पत्थर जुड़ जाए। तो हनुमान जी को अहंकार आ गया थोड़ा, रास्ते में गिलहरी आ गया। हनुमान जी गिलहरी को बोले मर जाएगी, साइड हो जा, कहाँ वो बीच में आ रही है। भगवान देख रहे थे और हनुमान जी ऐसा भी सोच रहे थे, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, मेरे अंदर बड़ी शक्ति है, तू क्या है, तू तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान राम देख रहे थे। भगवान राम ने हनुमान को बुलाया, अहंकार ठीक नहीं, जिस शक्ति से तुम मेरी सेवा कर रहे हो उतनी शक्ति, उसका शरीर छोटा है ना, उसकी शक्ति उतनी है, उतनी सेवा कर रही है ना, वो भी मेरे को प्रिय है। सरकारी नौकरी में आपका छोटा से छोटा काम भी देखा नहीं जाएगा, कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा, लेकिन भगवान की सेवा में छोटी से छोटी सेवा भी भगवान देखते हैं। उसको आपको लग रहा है आज अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आज गुणगान नहीं कर रहे, लेकिन आप जब भगवान के पास जाओगे तब भगवान गुणगान करेंगे उसका। असेंबली हॉल में सब भक्तों के सामने आपको खड़ा किया जाएगा और भगवान बताएंगे इस भक्त ने अमुक अमुक सेवा इस दिन मेरे लिए की थी। ये सत्य बात है। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी इस बात को लिखे हैं, जब भक्त वापस भगवान के धाम जाता है तो भगवान उस धाम के बाहर दरवाजे खड़े रहते हैं हार लेकर उसको पहनाने के लिए, कब वापस आ रहा है। हार पहनाते तो उसको आलिंगन भी देते हैं और बोलते हैं तू मुझे क्यों भूल गया था, अब तू मेरे पास वापस आ गया है, अब इस नाशवान जगत में दोबारा तेरा जन्म नहीं होगा। भगवान उसको आलिंगन करते करते उस धाम में प्रवेश कराते हैं। सारे भक्त कीर्तन कर रहे होते हैं। वर्णन है बृहद भागवतामृत में, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ से व्यक्ति जब मरता है किसी घर से तो रोते हैं ना, लेकिन वहां पे जब भक्त वापस जाता है तो उत्सव मनाया जाता है। भक्ति की ये विशेषता है। और भक्ति में कभी भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। आपको बाह्य दृष्टि से दिखेगा शरीर जर्जर हो रहा है, बाल सफेद हो रहा है, लेकिन उसकी शक्ति सत्वगुणी रहती है, कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए आप देखो कई वरिष्ठ भक्त कई सालों से एक ही सेवा करते हैं। और भौतिक जगत में अगर ऐसा काम उनको करने को बोला जाए, अपनी नौकरी, बोले हमारा शरीर थक गया, बस अभी हमें छुट्टी दे दो, रिटायरमेंट दे दो, हमें और कुछ नहीं करना है। ये तो प्रभुपाद जी इतने 70 साल की आयु में सब कुछ छोड़कर इतना रिस्क लेकर विदेश क्यों गए प्रचार करने के लिए। और खाली ऐसा नहीं कि प्रचार हो गया अब मैं आराम से बैठूंगा, प्रभुपाद जी ने उसके बाद भी अपनी सेवा जारी रखी। माधवेंद्रपुरी इसका उदाहरण है। माधवेंद्रपुरी बूढ़े हो चुके थे, भगवान सपने में आके बोले भाई जहां से आपने मुझे निकाला है ना, मुझे गर्मी लग रही है और चंदन चाहिए, जाओ जगन्नाथपुरी जाओ, मले पर्वत जाओ, वहां से चंदन लेके आओ, मेरे शरीर घिसो और मेरे शरीर पे लगाओ, मुझे ठंडक मिलेगी। तुरंत माधवेंद्रपुरी ऐसा नहीं सोचे बूढ़ा हो गया हूं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन गोपाल जी की सेवा में सभी भक्तों को नियोजित कर दी और स्वयं पैदल चल पड़े। कहां से? वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल गए। अब चंदन कोई साथ में नहीं था, चंदन पीठ पे ढो के लाना था, पीठ पे ढो के। अब भगवान देख रहे हैं ये भक्त इतना प्रेम से मेरी सेवा कर रहा है, तो भगवान स्वप्न में आके माधवेंद्रपुरी को बोले गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तुम रेमुना पहुंचे हो, जो चंदन गोपाल के लिए है वही घिसके चंदन मुझे उधर लगा दो, मेरी गर्मी चली जाएगी, मेरी गर्मी शांत हो जाएगी। माधवेंद्रपुरी कर रहे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। गदाधर पंडित इसका उदाहरण है। गदाधर पंडित ऐसा बताते हैं एकमात्र विग्रह भगवान कृष्ण का जो बैठा हुआ है जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला समाप्त कर दी, वापस अपने धाम चले गए, गदाधर पंडित रोज रोते थे, क्योंकि गदाधर पंडित कौन है? उनका स्वरूप क्या है? वो श्रीमती राधा रानी है।
और राधा रानी कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, वो रोते थे अब मैं कैसे जीऊं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोपीनाथ जी का विग्रह दिया था, आपको जीवन भर इसकी सेवा करनी है, डीटी वर्शिप करना है। तो गदाधर पंडित रोज भगवान का अभिषेक करते थे, श्रृंगार करते थे, करते 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 बूढ़े हो गए, उनका जो पीठ है वो ऐसे झुक गया, तब भी वो सेवा कर रहे हैं। अब भगवान से देखा नहीं गया, भगवान खड़े थे, कृष्ण की जो विग्रह है मूर्ति है खड़ी थी, भगवान से देखा नहीं गया, भगवान बैठ गए। समझ रहे क्यों बैठे? क्योंकि झुक के मेरा श्रृंगार कर रहा है, बैठ जाऊंगा तो इसको थोड़ा आराम मिलेगा। भगवान बैठ गए अपने भक्त के लिए, बोले अब मेरा श्रृंगार करो। वो मूर्ति आज भी बैठी हुई है। गदाधर पंडित ने सेवा किया जीवन भर, और ऐसा नहीं कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, अब मैं छुट्टी चाहता हूँ। कोई भक्त ऐसा बोले ना मेरे को सेवा से छुट्टी दे दो, मतलब वो अभी भक्ति के तत्वों को समझ नहीं पाया है, उसको अभी जन्म लगेंगे समझने में। तो उसने हमारे आचार्य, आप ये छोड़ दीजिए, हमारे आचार्य देखिए षड गोस्वामी, उनके पास अपने विग्रह थे, उन्होंने मंदिर बनवाया, उनको क्या जरूरत थी? जो अरे भाई जो 24 घंटा जप कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, उनको मंदिर बनाने की जरूरत ही क्या? वो नित्य सिद्ध जीव है। लेकिन हमको सिखाने के लिए उनके अपने अपने विग्रह थे, उन्होंने भव्यशाली मंदिर बनाए और भव्यशाली रूप से मंदिरों में भगवान की सेवा शुरू की, सिखाने के लिए। स्वयं भी करते थे, ऐसा नहीं कि ऑर्डर दिया बस हो गया हम आराम से बैठेंगे, नहीं, वो स्वयं भी करते थे, दूसरे अपने शिष्यों को सेवा में लगाते भी थे। हर एक आचार्य के अपने अपने विग्रह हैं और प्रेम पूर्वक सेवा। भक्त के लिए सेवा मतलब प्रसन्नता, खुशी। सेवा हमसे ठीक से क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम सेवा को भगवान प्रेम से नहीं कर पाते। जैसे कृष्ण गीता में बोले हैं ना, जो सतत मेरा भजन कर रहा है, कैसे? प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम सततम कीर्तयन्तो। तो जो प्रेम से कर रहा है और सतत कर रहा है, मैं उसके लिए प्रकट हो जाता हूं। हमें जो भी सेवा मिलती है प्रेम से करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। आचार्यों से हमें सीखना चाहिए कैसे सेवा करते थे। आपको पता है राधा रमन जी का जो श्रृंगार है, मुश्किल से 12 इंच का विग्रह है, साक्षात स्वयं भगवान है, स्वयं वो विग्रह है। उनका श्रृंगार करने में बहुत समय जाता है 2 या 3 घंटा लगता है भगवान का श्रृंगार करने में। कभी कभार भगवान के चेहरे पे सुंदर चित्रकला बनानी होती, तो पुजारी लोग, अभी भी आप जाएंगे ठंडी के समय में, वहां पे अलाउड नहीं है पूरे वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करना, खाली नीचे धोती होता है, ऊपर उत्तरी होता है, वो भी पतला सा उत्तरी होता है। इतनी ठंडी में वो भगवान के चेहरे पे बहुत सुंदर पेंट बनाते हैं। उस पेंट को बनाने में 1-2 घंटा जाता है, रोज उनका नित्य नियम है, सेवा है। लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगता अरे ठंडी लग रहा है और सेवा मिली है, ये सेवा मैं कर रहा हूँ, कोई देख रहा है, देख भी रहा है नहीं देख रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा भाव उनके मन में नहीं होता है। सेवा भगवान के और गुरु की प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर सेवा हम अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे ना, तो भोग इच्छा हमारे मन में आ जाएगी, और वो जो प्रेम है भगवान के प्रति उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है लक्ष्मियों का। लक्ष्मियां क्या करती हैं गोलोक में? क्या कर रही? झाड़ू लगा रही है। वहां पे झाड़ू लगाने की कोई जरूरत है? वहां पे धूल ही नहीं है, चिंतामणि धाम है। और कितनी लक्ष्मियां हैं? सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां। क्यों? भगवान की एक दृष्टि हम पे पड़ जाए, भगवान की कृपा हम पे हो जाए, केवल ये भाव है लक्ष्मियों का, इसलिए वो झाड़ू लगा रही है। तो इसलिए हमें भी उस भाव से सेवा करना चाहिए जिस भाव से भगवान चाहते हैं, जिस भाव से गुरु चाहते हैं। हमें अपना भाव उसमें नहीं डालना है, तभी हमें भगवान का नाम नया नया लगेगा। नया कब लगता है पता आपको भक्त को? जब वो नाम गाने सदा रुचि। ये भाव भक्ति का एक लक्षण है। 24 घंटा उसकी जीवा पे नाम रहेगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा बहुत थक गया, अभी माला छोड़ देते हैं, अभी बहुत हो गया। ये तो अपराध के स्तर पे होते हैं, इसलिए हमारे मन में ऐसा विचार आता है माला हो गया, जबकि माला कभी होना नहीं चाहिए।
सतत चलते रहना चाहिए। ठीक है, एक औपचारिक रूप में आपने जो दीक्षा में संकल्प लिया 16 माला हो गया, एक्स्ट्रा आपने जो संकल्प लिया हो गया, इसके अतिरिक्त फिर भी आपकी जीवा पे नाम रहना चाहिए। तो शुद्ध नाम इसी को बोला गया है ना। शुद्ध नाम का अर्थ क्या है? भगवान उस नाम के रूप में आकर उस भक्त की जीवा पर नाचते हैं, इसलिए उसको नाम लेने बंद होने की इच्छा ही नहीं होती, 24 घंटा वो नाम लेता रहता है। तो कभी उसको ऐसा नहीं लगता है ये तो मैं रोज लेता हूं, थोड़ा सा इसमें रस कम हो गया, नहीं, वो नया है नाम। फिर भगवान का रूप भी नवम नवम है। पुजारी श्रृंगार करता है, आप उस श्रृंगार को ध्यान पूर्वक देखो, आपको उसमें कुछ अलग दिखेगा। फिर भगवान की लीला भी नवम नवम है। प्रभुपाद जी अपना लिखा हुआ पुस्तक कृष्णा बुक स्वयं पढ़ते थे। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा अपनी लिखी हुई कविता बार बार पढ़े, उसको आनंद आए? लेकिन भगवान का जो मटेरियल है, भगवान का जितना भी पैराफर्नेलिया है, वो सब 3 गुणों से परे है, इसलिए उसमें दिव्य रस भरा हुआ है। इसलिए उसको देखने पर, पढ़ने पर, सुनने पर कभी भी व्यक्ति बोर नहीं होता। अगर बोर हो रहा है तो इसका मतलब उसमें, उसकी भक्ति में कुछ त्रुटि हो रही है, गलत संग ले रहा है। इसलिए ये चीजें हमें बारंबार नवम नवम लगनी चाहिए। और इसे हमें कैसे सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी इसके बारे में भी लिखे हैं, जब हम इस भाव से सुनेंगे कि हमें कुछ नहीं आता। जैसे कभी कभार कोई हमसे छोटा वक्ता हो तो बड़ा भक्त सोचता है इसके मुख से सुन के हमें क्या मिलेगा, कुछ नया तो मिलने वाला नहीं है, जो ये बताएगा हमने सुन रखा है, वही ध्रुव महाराज की कथा है, वही प्रहलाद महाराज की कथा है, कुछ नया तो उसमें है नहीं। लेकिन फिर भी बैठना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए। वो कुछ भी भगवान का गुणगान कर रहा है, आप उसको श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो, तो तब आपके हृदय में वो लीला नवम नवम पैदा होगी। अगर इस भाव से आप सुन रहे हो कि मुझे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, पहले सुन रखा है, मुझे इससे ज्यादा ज्ञान है, तब वो लीला आपको नवम नवम नहीं लगेगी। फिर हृदय स्टील फ्रेम जैसा हो जाएगा, अपराध होने शुरू होंगे। इन अपराधों के कारण ही व्यक्ति फिर भक्ति से दूर जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया इन रानियों को भगवान का चरण, भगवान का स्वरूप, हर चीज नवम नवम लग रही थी। और जो चीज नई नई लगती है उसको देखने में आनंद आता है, नहीं आता है ना? और जो वस्तु पुरानी हो गई उसको देखने में आनंद है क्या? आप बोलोगे हटाओ। संसार का स्वभाव है, इसको समझ लो। अगर तुमको वैराग्य लेना है तो आपको भगवान में ही नवम नवम वस्तुएं देखनी पड़ेगी। अगर संसार में कोई नई चीज देखने जाओगे, वो चीज तुमको इस संसार में हमेशा के लिए रख देगी। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना अच्छा रहेगा। केवल भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला यही अच्छा है और हमेशा यही अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान की एक विशेषता है ना, भगवान पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। स्वरूप की बात कर रहा हूं। हमारा शरीर पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए नित्य नव यौवन बोलते हैं। भगवान को कहते हैं नव यौवनम च। उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो नया नया दिखता है। ये तो क्यों ब्रजवासी उनको देखने के लिए पागल रहते थे? उनके मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया अरे कृष्ण को रोज देखते हैं, आज नहीं देखेंगे चलेगा। रोते थे। अगर 1 सेकंड के लिए भी कृष्ण का रूप ना दिखे, उनकी आंखों से गंगा की तरह आंसू बहते थे। इसको कहते हैं नवम नवम। जो मित्र गण थे, भगवान के सखा गण थे, जब गोचारण लीला के लिए जाते थे तब देखते रहते थे। जैसे घर वापस आए, कृष्ण नंद भवन में चले गए, दरवाजा बंद हो गया, अब उनका रोना शुरू हो जाता था। अब सुबह तक हम कैसे अपने प्राणों को रोक पाएंगे? हमें कृष्ण का रूप नहीं दिखेगा। बार बार दरवाजा खटखटाते थे। यशोदा माता बोलती थी अभी रात हुई है, सोने तो दो। बोले नहीं, हमें देखना है। भगवान का रूप ऐसा है।
इस रूप में मन लग गया तो संसार के किसी रूप में मन नहीं लगेगा। अभी जो रूप लेके बैठे ना मन में, पत्नी का, गर्लफ्रेंड का, इसको चिंतन करने पे हमारा मन कितना विचलित होता है ना। पढ़ाई में मन नहीं लगता। भक्तों का उल्टा होता है, भक्तों का मन एक बार भगवान में लग जाए फिर संसार में मन नहीं लगता। विद्यार्थियों का मन अगर अपनी प्रेमिका में लग जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। डिफरेंस समझते हो? पर ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत अंतर है। एक स्त्री का पुरुष में मन लगना, पुरुष का स्त्री में मन लगना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन किसी का भगवान में मन लगना ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जो जिसके साथ तुम रह रहे हो, आज तो तुम्हें रूप बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन बुढ़ापे में वही रूप दिखेगा जो जवानी में दिखा। तुम उसको देखना भी नहीं चाहोगे। लेकिन वो रूप जो कृष्ण का है वो आज भी वैसा है, कल भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। इसलिए वो नवम नवम है। हमारे रूप में कोई नवम नवम नहीं है। सब सड़ा गला है। इसका सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, एक उपाय है। क्योंकि उससे दूर जाओगे तो फिर सुनने में भी मन नहीं लगेगा, देखने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए रूप गोस्वामी बोले ना, येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है फिर भी लगाओ, जबरदस्ती लगाओ। जैसे संसार में लगाते हो ना, वहां पे तो लगाना नहीं पड़ता, लग जाता ऑटोमेटिक। यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगाना पड़ता है। इसलिए भक्त जब भक्ति में नया आता ना, बड़ा उत्साह होता है। थोड़े समय बाद तो उसका उत्साह डाउन। बोले अब कुछ नया नहीं लगा। क्यों नहीं नया लग रहा? क्योंकि तुम किसी के अधीन होकर सेवा नहीं कर रहे हो, तुम किसी का सुन नहीं रहे हो, तुम किसी के अथॉरिटी के अंडर नहीं हो। इस कारण से वो नया नया लगना बंद हो जाता है, अपराध होने शुरू हो जाते हैं। ये कारण है। अथॉरिटी ऊपर चाहिए नहीं चाहिए? हम स्वतंत्र तो नहीं है, ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है। अथॉरिटी ऊपर नहीं रहेगी फिर आप अपने मन से काम करोगे, और मन से किया हुआ काम हमेशा क्या परिणाम लाता है? बिगाड़ देता है सब चीजें। ये चीजें ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जी की